नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। महात्मा बुद्ध थे, जिनको तथागत बुद्ध के नाम से भी जाना गया, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह के नाम से भी। इनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 483 BC में। तो ये आपको याद रखना है। इनकी माता कौन थी? महामाया देवी थी। इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। साथ ही महात्मा बुद्ध ने जो है कौन से 4 दृश्य देखे थे, जिनके कारण जो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर छोड़ दिया था। तो इन्होंने 4 दृश्य जो है देखे थे, यानी मृत्युशैया देखी थी, सन्यासी देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, और साथ ही दोस्तों कौन देखा था? बूढ़ा आदमी देखा था। तो ये 4 दृश्य जो है देखे थे। इसके बाद ये क्या करते हैं? इसके बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं और 6 वर्ष की जो है कठोर तपस्या करते हैं, जिसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और ये पहला उपदेश देने की क्रिया जो है क्या कहलाई थी? धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहलाई थी। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने जो है वाराणसी में सुभद्र को जो है क्या दिया था? संदेश दिया था, याद रखें दोस्तों। इसके बाद जो है साथ ही इन्होंने वैशाली गए, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और यहीं पर जो इनके सबसे ज़्यादा अनुयायी यानी फॉलोवर थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से चर्चा की थी। अब महात्मा बुद्ध की जो है आज की क्लास में हम शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में, इन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे, यानी शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने कितनी शिक्षाएं दी थी? 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी ये शिक्षाएं हैं? पहले कहा था दुख है, यानी दुख का कारण है, दुख का निराकरण किया जा सकता है, और दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। तो ये 4 शिक्षाएं दी थी महात्मा बुद्ध जी ने। यानी दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। जो दुख है इनका निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं ये? तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अष्टांगिक मार्ग। जैसे दोस्तों अष्टांगिक मार्ग यानी 8 नियम मान लेते हैं। जैसा सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों सही से। दृष्टि आप सभी को पता है, दृष्टि मतलब सही दृष्टि होनी चाहिए, सभी को अच्छी नज़र से जो है देखना चाहिए। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेने चाहिए। सम्यक वाणी, अच्छी तरीके से दूसरों से बात करनी चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 प्रकार हैं जिनसे जो है दुख का निवारण किया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गए अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग हैं जिनके द्वारा दुख का निवारण जो है किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनके जन्म का प्रतीक था कमल। यानी जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। यौवन यानी जब ये जवानी में थे यानी जवान थे तो इनका सांड प्रतीक चिन्ह था। जब इन्होंने घर छोड़ा या घर त्याग किया तो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। जब ये गर्भ में थे तो हाथी इनका प्रतीक चिन्ह था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? पीपल था। और मृत्यु यानी पद चिन्ह यानी इनके पैरों के निशान। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जन्म का कमल था, यौवन का सांड, गृह त्याग का घोड़ा, गर्भ का हाथी, ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह। तो ये 6 पद चिन्ह याद रखें दोस्तों। 6 प्रतीक चिन्ह हैं किसके? महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में कितने शील थे। तो बौद्ध धर्म में जो है 10 शील थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म में कितने शील थे, तो 10 शील थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला यानी प्रथम उपदेश जब दिया था तो वह क्रिया कहलाई थी धर्मचक्र परिवर्तन। जब इन्होंने घर त्याग किया था तो ये क्रिया महाविनिष्क्रमण, मृत्यु, महापरिनिर्वाण की क्रिया। तो ये तीनों क्रियाएं जो हैं पूछी गई हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो ये क्रिया कहलाई थी धर्मचक्र परिवर्तन। जब इन्होंने घर त्याग किया था तो क्या, ये महाविनिष्क्रमण, और मृत्यु के समय महापरिनिर्वाण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम दोस्तों बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। जो बौद्ध साहित्य है इसको त्रिपिटक में बताया गया है। तो कौन कौन से त्रिपिटक हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटकों में जो है बताया गया है बौद्ध साहित्य को। अब जो ये विनय पिटक है इसको जो है किसके द्वारा, उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। और इसमें जो है विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों को लिखा गया है। यानी जो बौद्ध संघ हुआ करते थे उनके जो नियम कानून हैं वे किसमें, विनय पिटक में लिखे गए। और ये उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था विनय पिटक। सुत्त पिटक की हम बात करते हैं तो ये आनंद शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और ये आनंद शिष्य जो है महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। इसके द्वारा महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। यानी जो आनंद शिष्य थे इन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक में लिखे थे। किस में दोस्तों, सुत्त पिटक में लिखे थे। अभिधम्म पिटक की बात की जाए तो इसको जो है मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों, मोगली शिष्य के द्वारा अभिधम्म पिटक को लिखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है गाय को अन्नदा, बनदा और सुखदा यानी आनंद देने वाली, वन में रहने वाली और सुख देने वाली जो है कहा गया है। किस पिटक में कहा गया, सुत्त पिटक में कहा गया है। और साथ ही जो सुत्त पिटक है इसको जो है हम 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन से 5 भाग हैं जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो सुत्त पिटक को जो है दोस्तों 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो कौन कौन से ये 5 भाग हैं, तो पहला है खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाओं के बारे में बात की गई है। और जातक कथाओं की संख्या 549। ये जातक कथाएं क्या हैं, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको जातक कथाएं जो है कहा जाता है। तो खुंदक निकाय में जो है जातक कथाओं के बारे में बात की जाती है, जिनकी संख्या 549। और इन जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाओं के बारे में बात की जाती है। दूसरा है अंगुत्तर निकाय। और ये अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। तो ये आपको याद रखना है। और यही अंगुत्तर निकाय है जिसमें जो है 16 महाजनपद काल के बारे में बात की जाती है। तो हमने जब महाजनपद काल पढ़ा था तो आपने देखा होगा 16 महाजनपद काल के बारे में। एक तो बौद्ध धर्म के भगवती, जैन धर्म के भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। और दूसरा अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। तो यही अंगुत्तर निकाय है जो कि सुत्त पिटक का भाग है। यहीं से पता लगा था कि 16 महाजनपद काल है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है मध्यम निकाय, दीघ निकाय और संयुक्त निकाय। तो ये तीनों निकाय इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, न ही इनसे एक भी क्वेश्चन बना है। तो इनको बस ऐसे ही रखेंगे, बस इनका नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जैसे बौद्ध धम्म और संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, बौद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो कौन सी संगीति कब हुई थी, किसके समय हुई थी और किसके शासनकाल में, इसके अध्यक्ष कौन थे, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ या ऐसे कह लें मीटिंग वगैरह होती थी जिसमें जो है धर्म के बारे में जो है बात की जाती थी। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 483 BC में हुई थी राजगीर में अजातशत्रु के समय। और इसके महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगीति 483 BC में राजगीर में हुई थी पाटलिपुत्र के शासन, किसके दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में। और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी, साबकमीर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, सम्राट अशोक के समय हुई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। तो ये आपको याद रखना है। चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय। और इसके
उपाध्यक्ष भी थे और साथ ही दोस्त अध्यक्ष भी थे। तो इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी 483 ईस्वी में राजगृह में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी वैशाली में, कालाशोक के समय, और साबका मीर अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के समय, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 1ली शताब्दी में हुई थी कुंडलबन जम्मू कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 1ली शताब्दी में हुई थी कुंडलबन जम्मू कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब इसी चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। यानी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसमें पहली शाखा थी महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ईश्वर या भगवान के समान हैं, और इन्होंने जो है नए नियम बनाए थे। और इस महायान शाखा को जो है चीन, जापान, कोरिया व भूटान जैसे देश जो है अपनाते हैं या मानते हैं। दूसरी शाखा थी हीनयान शाखा, जिसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। कौन बने थे दोस्तों? महाकश्यप। और इस शाखा के लोगों ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना था और अष्टांगिक मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। तो ये आपको याद रखना है। जो बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा थी हीनयान शाखा, इसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को केवल महापुरुष माना था, भगवान नहीं माना था, और साथ ही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। तो ये आपको समझ में आया होगा। हीनयान शाखा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, जबकि महायान शाखा के अध्यक्ष थे वसुमित्र। इन्होंने नए नियम बनाए थे और साथ ही महात्मा बुद्ध को भगवान या ईश्वर के समान जो है माना था, और साथ ही नए नियम बनाए। चीन व जापान, भूटान व कोरिया जो है इस शाखा को अपनाते हैं, महायान शाखा को। तो ये आपको याद रखना है। ये समझ आया होगा आपको। 2 शाखाओं में बढ़ गया था चौथी बौद्ध संगीति में। अब बौद्ध मठों की हम बात करते हैं। बौद्ध मठ क्या होते हैं? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रुका करते थे, जहाँ पर ध्यान लगाते थे और साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा जो है ग्रहण करते थे, तो उनको बौद्ध मठ जो है कहा जाता था। बौद्ध विहार की यदि बात की जाए तो बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु रुका करते थे और वहाँ पर ध्यान लगाते थे, वहाँ पर शिक्षा वगैरह प्राप्त नहीं करते थे। तो ये आपको याद रखना है। जैसे लद्दाख की हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हेमिस मठ है, थिकसे मठ है, डिस्कट मठ है। सिक्किम की हम बात करेंगे रोमटेक मठ, लिंगडम मठ और एंचेई मठ हो जाता है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे, यहाँ पे ताबो, शासुर मठ, मैकलोडगंज, कीगोम्पा और नाखो मठ। तो ये सारे मठ कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तवांग मठ। अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों तवांग मठ, जो कि सबसे बड़ा मठ है। याद रखेंगे, जो तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये जो है सबसे बड़ा मठ है। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, नामड्रालिंग मठ है। पश्चिम बंगाल में घूम मठ है। उत्तराखंड में मिट्रालिंग मठ है। बिहार में बोधिमंडा मठ। तो बिहार में दोस्तों कौन सा मठ है? बोधिमंडा मठ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी लद्दाख में हेमिस, थिकसे, डिस्कट, सिक्किम में रोमटेक, लिंगडम, एंचेई, हिमाचल प्रदेश में ताबो, शासुर, मैक्लोडगंज, कीगोम्पा, नाको मठ है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, जो कि सबसे बड़ा मठ है। साथ ही कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, नामड्रालिंग मठ, पश्चिम बंगाल में घूम मठ, उत्तराखंड में मिट्रालिंग मठ और साथ ही बिहार में जो है बोधिमंडा मठ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध चरित है, शोधरानंद व्रत सूची है। तो दोस्तों जो बौद्ध चरित है इसमें महात्मा बुद्ध की जो है जीवनी यानी जीवन परिचय के बारे में बताया गया बौद्ध चरित में। बौद्ध चरित और शोधरानंद व्रत सूची ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं और इनको जो है भारत का बाल्टेर एवं हेटे जो है कहा गया है। तो किसको जो है भारत का बाल्टेर एवं हेटे कहा गया है? तो ये अश्वघोष को जो है भारत का बाल्टेर एवं हेटे जो है कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। विभाषा शास्त्र की हम बात करेंगे तो ये जो है वसुमित्र के द्वारा लिखी गई है विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। अब पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो है पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में बनी हुई थी।
बाद में जो है गांधार शैली में भी जो है बहुत सारी प्रतिमाएं जो है बनाई गई थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।